सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है कि एक्स मुस्लिम नास्तिकता बढ़ा रहे हैं, लोगों को इनको नहीं सुनना चाहिए। इस विषय में मैं यह कहूंगा, एक्स मुस्लिम कौन है? एक्स मुस्लिम वे हैं जो पहले मुस्लिम थे और उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, अच्छा से अध्ययन किया और उसमें दोष पाया और उसे भी छोड़ दिए और अपने को एक्स मुस्लिम लिख रहे हैं। इनके YouTube पर काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, इनका नेशनल टीवी पर भी डिबेट हो रहा है। अब जब इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, तो इस्लाम में जितनी कमियां थी उन सबको अच्छा से जान लिया और इन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया, विज्ञान का सहारा लिया, क्योंकि धर्म की टक्कर तो विज्ञान से ही हो रही है, उसी से होनी है। तो जितने मान्यता वाले धर्म हैं, जिन्होंने कि मान लिया है कुछ को, यह है मान लो, जोर से जबरदस्ती से जो मनवाया गया है, अब मनवाने का युग तो खत्म हो रहा है। तो इन्होंने उस पर अध्ययन किया, काफी शोध किया और उसके बाद इन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला, तो वह निष्कर्ष जो है सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अन्य जो संप्रदाय हैं, मजहब हैं, उनके लिए भी ये खतरा बन के उभर के आ गए। क्योंकि मान्यताएं तो जहां जहां रहेंगी आघात होंगे, इससे जो है वो संदेश फैलेगा कि ये मान्यता है, झूठी झूठी मान्यताएं हैं, झूठी झूठी कुरीतियां हैं, झूठे झूठे कर्मकांड हैं, अंधविश्वास हैं जो पल रहे हैं, समाज में कंटिन्यू आ रहे हैं, उसको ये लोग तोड़ रहे हैं। तो ये न सिर्फ मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं बल्कि अन्य मतावलंबियों को भी, अन्य धर्मावलंबियों को भी आकर्षित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ बात है कि वो नास्तिकता फैला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सारे धर्म में ये बेकार की बातें हैं, तो ये नास्तिकता फैला रहे हैं। तो आप इसको आस्तिकता और नास्तिकता से न देखें। हम ये समझते हैं कि इसे सत्य से जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है? सत्य है। सनातन तो यही मानता है कि सत्य ही धर्म है। तो वे सत्य कह रहे हैं ना कुछ, यदि वे आधे अधूरे सत्य कह रहे हैं तो ठीक है, बाकी आधा अधूरा तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन वे जितना कह रहे हैं वह बात तो सही है, यदि वे गलत है तो उस पर आप कह सकते हैं। तो जो नास्तिक होते हैं वे आधी बात तो सही कहते ही ना हैं, तो उससे आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। जो सनातन मतावलंबी हैं वे क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्योंकि सनातन तो सत्य की बात करता है, सत्यमिति सनातनम। तो वे नास्तिक जो हैं, वे जो सत्य कह रहे हैं, तो उससे आपको भयभीत होने की कौन सी भला जरूरत है? फैला रहे नास्तिकता, फैलाने दो। नास्तिकता भी तो अर्थ सत्य तो है ही ना। अब बाकी आधा जो है आप पूरा कर दें। तो यदि सनातन धर्म में भी यदि कुछ कचरा घुस गया है, आ गया है, तो उसे तो खंगाल दिया जाएगा, निश्चित है। तो जो सनातन नहीं है वो अभी सनातन के नाम पर पल रहा है, तो भय उसी को है, भय वहीं पर है कि जो सत्य नहीं है और धर्म में प्रवेश कर गया है और धर्म के रूप में पढ़ रहा है, अंधविश्वास पढ़ रहा है, कुरीतियाँ पढ़ रही हैं,
पक्षपात पल रहे हैं, बहुत सारे दोष कचरे इकट्ठे हो गए हैं, तो नास्तिकता की आग में ये सब कचरे जल जाएंगे। सिर्फ वास्तविक अर्थ में जो धर्म होगा, वास्तविक अर्थ में जो सत्य होगा, पूर्ण सत्य होगा, वही टिकेगा और वही टिकना भी चाहिए। जो कचरे हैं उसे निकल जाना चाहिए। जो ठगी का धंधा चल रहा है, बहुत सारे लोग ठगी का धंधा चला रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा संत आश्रम बने हुए हैं जो ठगी का धंधा चला रहे हैं, इनका तो उस बिंदु पर कम से कम अंत तो होना ही चाहिए। उस अर्थ में, उतने अर्थ में तो अंत होना ही चाहिए। अब वह युग लदने वाला है जहां लोग जबरदस्ती मनवाते थे, या बहला फुसला के मनवाते थे, या टेढ़ी मेढ़ी उल्टी पुल्टी बात बोल के मनवाते थे, या अज्ञानता के कारण मनवाते थे। कम पढ़े लिखे लोग थे उनको मनवाते थे, शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, और जो भी अनर्गल बात कही जाती थी उससे वे तैयार हो जाते थे बेचारे मानने के लिए। फिर उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, दैहिक बहुत तरह के शोषण होते थे। शारीरिक शोषण भी होते थे, यौन शोषण भी होते थे, गुलाम बनाया जाता था, दास प्रथा। तो ये सारी जो प्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, इनका अंत यदि होता है तो होना ही चाहिए। और वो यह सोचे कि लोगों को नास्तिकता से डरा करके और झूठी बातों को प्रश्रय दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गलत बातों का खंडन होना ही चाहिए, उनका अंत होना ही चाहिए। और नास्तिकों की अपनी भूमिका है, आप उस भूमिका से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो जरूर है कि जो चीज़ें प्रामाणिक हैं, जो विज्ञान सिद्ध करता है, उसी को तो वे कहते हैं। और तर्क संगत जो बातें हैं, न्याय संगत जो बात है, वही तो कह रहे हैं। गलत कहाँ कह रहे हैं? यदि गलत कह रहे हैं तो उनकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, फिर उनके भी काउंटर में आर्गुमेंट आएंगे ना, उनके भी काउंटर में कुछ तर्क आएंगे। यदि आपके पास कुछ बेहतर है उनसे, तो उसको भी आप रख सकते हैं। भला बेहतर को क्या डरना? जो वास्तविक खिलाड़ी होता है वो नौसिखिए खिलाड़ी से क्या डरेगा? हाँ, अगर वह व्यक्ति खुद भी गलत है, खुद भी कुछ कर रहा है, वह व्यक्ति या वह आश्रम या वह पंथ, वह संप्रदाय, वह धर्म, वह मजहब, तो अवश्य ही उसको डर लग रहा है। परंतु यह तो आंधी है, आएगी। इस आंधी में वही बचेगा जो वास्तव में सत्य पर खड़ा है। जिसके पास सत्य के सिवाय और कुछ भी नहीं है, वही बचेगा, वही बचना चाहिए। आपके पास जो बेहतर है उसे प्रस्तुत करें। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें बहुत सारे कचरा भी भरे हुए हैं, तो उनकी भी आलोचना करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मनुस्मृति की बात कोई करता है, तो मनुस्मृति में जो अच्छी बातें हैं वे रहेंगी, जो खराब बातें उसको हटा दीजिए। मान लीजिए कि वो गड़बड़ है, भाई जब कोई सिद्ध कर देता है कि ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये पक्षपातपूर्ण है या दोषपूर्ण है, तो यह जिद क्यों कि उसे ये रखना है? इसका मतलब है कि जिन्हें जिद है उनका कुछ न कुछ उसमें इंटरेस्ट है, कुछ न कुछ उसके माध्यम से वे आज तक कुछ न कुछ जुल्म करते आ रहे हैं, वे और या उनके पूर्वज। तो वह परंपरा तो अब नहीं रहेगी, उसे तो मिटना ही होगा। हाँ, जो उसमें सही बात है उसे कोई नहीं मिटा पाएगा। जैसे पतंजलि के ग्रंथ हैं, उसमें सही बातें हैं, उसे भला कौन मिटा रहा है? कौन? पतंजलि को क्या डर है? कोई डर नहीं। नारद के सूत्र हैं, नारद के ग्रंथ हैं, भक्ति सूत्र, उसमें क्या डर है? वेदांत सूत्र को क्या डर है? गीता को क्या डर है? तो जो स्मृति ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, पुराण में अगर कुछ बातें हैं, कहीं कहीं पर कुछ गलतियां हैं, दोष हैं, भाई उसको स्वीकार कीजिए। पहले का विज्ञान उतना एडवांस नहीं था, का विज्ञान एडवांस हो गया है, तो उस विज्ञान के आईने में जो दोष निकलते हैं उसको स्वीकार कीजिए। मानवों ने ही तो रचे हैं ग्रंथ, तो उस वक्त के मानवों की जो बुद्धि थी, जितनी समझ थी, वैसा लिखा।
अब मानवों की बुद्धि एडवांस हो गई है, अब नए पहलू आ गए हैं, तो उतने को नज़रअंदाज कर दीजिए। और कम से कम हिंदुओं के विषय में तो मैं इतना जानता हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है गलत बातों को हटाने में, क्योंकि उनका वेद जो है खुद ही कह रहा है कि सत्य से ही तक कुछ भी है उसको नहीं मानना है, और जो सत्य है उसको जानना है, सत्य को जानना ही जो है अध्यात्म है। तो फिर क्या दिक्कत है? तो नास्तिकों से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मुस्लिम को चीयर करने की ज़रूरत है। वे अगर कहीं गलती कहते हैं, कुछ गलत बात बोलते हैं तो ठीक है, वे भी गलत बात बोल सकते हैं। मैंने मैं खुद भी सुना हूँ, कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बेकार है, ऐसे भी एक्स मुस्लिम सब हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, आयुर्वेद अगर सही है तो है, उसे इनके कहने से वो बेकार तो हो नहीं जाएगा। आयुर्वेद का अपना एक प्रमाण है, वह सिद्ध करता है, उसका अपना इफेक्ट है। आयुर्वेद में बहुत सारे विष हैं, क्या उसका इफेक्ट नहीं है? विष का बहुत सारी औषधियाँ हैं, क्या उनका इफेक्ट नहीं है? तो वह इफेक्ट सिद्ध किया जा सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथ जो है प्रमाणिक ग्रंथ, ये सही है, जो सही है वे रहेंगे। एक्स मुस्लिम के गलत कह देने से वे गलत नहीं हो जाएंगे। हाँ, यदि अगर कुछ अतिरिक्त दावा होगा आयुर्वेद का भी, मतलब जो चीज़ ठीक नहीं कर सकता और उसका भी दावा होगा ठीक कर सकता है, तो फिर मान लीजिए कि उस बात की तो चुनौती हो ही जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि समाज सही राह पर है और इंटरनेट ने क्रांति की है, और इस इंटरनेट की वजह से ही सूचनाएं सबके पास उपलब्ध हैं। कोई कहीं भी देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है, और इसके कारण ही समाज में अब एक यह महा डिबेट छिड़ गया है। और गुरुओं की भरमार हो गई है। इसमें श्रेष्ठ गुरु वही है जो सही श्रेष्ठ बात बोलता होगा। अब लोग पसंद करेंगे ना, लोग जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, ग्रंथों में देखेंगे, उसकी सुनेंगे, अन्यों की सुनेंगे, अन्यों की व्याख्या सुनेंगे कि वह उसका क्या मतलब निकाल रहा है। वैज्ञानिकों की भी पढ़ेंगे, बुद्धिजीवियों की पढ़ेंगे, सबकी पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये सबको स्वतंत्रता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा है इंटरनेट ने कि सब लोग आसानी से देखिए, जानिए, और जो सही चीज़ है उसको मानिए, जो गलत चीज़ है उसको फेंकिए, छोड़िए। उस पर जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद ने क्या किया क्या नहीं किया। मोहम्मद ने जो किया उसको जाने दो, काम खत्म उसका। अब उसका ना युग है, ना जमाना है, कुछ नहीं है। अगर उसकी अगर बातें गलत थी तो उसको छोड़ दो। मोहम्मद के पीछे जान लेने और जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मूर्खता है, सिर्फ मूर्खता। उसी तरह से मोहम्मद जैसे ही और भी जितने सभी धर्मों में जो कोई भी हैं, अगर उन्होंने कोई गलत बात की है, जो आपके आदर्श रहे हैं, आइडियल रहे हैं, तो इतना याद रखिए, वास्तविक आइडियल क्या है? सत्य। वास्तविक जो आइडियल है वह सत्य है, न कि कोई व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति कोई गलत बात कहा है तो उस सत्य को महत्व दीजिए, उस व्यक्ति को नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है वो 50 बात सही कह रहा हो, भाई 2-4 बात गलत भी कह दिया हो, तो जो गलत कह दिया हो उसको हटा दीजिए। आपको उसके सत्य से ग्रहण करना है, उसके प्रयोग से ग्रहण करना है, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो और लाभकारी। किसी को भी आदर्श मत बनाइए। इसीलिए मैं शुरू से बराबर कहता हूँ लोगों को कि किसी व्यक्ति को आदर्श मत बनाओ, अवस्था को आदर्श बनाओ, सत्य को आदर्श बनाओ, न्याय को आदर्श बनाओ, प्रेम को आदर्श बनाओ, करुणा को, सहयोग को, इनको आदर्श बनाओ। व्यक्ति को क्या बनाना? व्यक्ति में तो दोष हो सकते हैं, हाड़ मांस का ही तो पुतला है, कुछ गलती कर सकता है, परिस्थितियां वश भी कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छी बात की है तो ठीक है, वो अच्छी बातें आप रखिए। जो गलत बात उनसे हो गई है या उन्होंने कर दिया है उसको छोड़िए, उसके पीछे क्या पड़ना, उससे क्या हासिल होगा। तो चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी XYZ हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, कोई भी हो, किसी का सिद्धांत में गलती आ सकती है, चाहे पतंजलि हो, चाहे गौतम ऋषि हो, चाहे कोई हो,
तो उनके सिद्धांत में गलती आ जा सकती है। जो सिद्धांत में गलती सिद्ध हो गई उनको छोड़ दीजिए उतना। जो आपके सही के काम के हैं वही है। जैसे विज्ञान हर समय अपने को अपडेट करता है, उसी तरह से धर्म को भी अपडेट करना सीखना होगा। आप ध्रुव बात नहीं कह सकते। जो ध्रुव बात होगी, ध्रुव सिद्ध होगी तो होगी उसे, लेकिन हर समय टेस्ट से गुजर करके ही अपने को ध्रुव सिद्ध करते रहना होगा, न कि जबरदस्ती कोई बात मानी जाएगी, मनवाई जाएगी। वो जमाना लग गया। इसलिए एक्स मुस्लिम की यह जो बात है कि नास्तिकता बढ़ा रहे हैं लोगों को, इनको नहीं सुनना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। तो नास्तिकता बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने दो, सत्य को ही तो बढ़ा रहे हैं। आस्तिकता और नास्तिकता को दरकिनार कर दें, यहाँ पर सत्य को रखें, न्याय को रखें, प्रेम करुणा सहयोग को रखें, यही उचित है। ओम।